वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा वीडियो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी साल 2025 में अपना बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं, जिनका भी 2025 में बोर्ड एग्जामिनेशन है, उनके लिए वीडियो कह लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनको इस वीडियो को एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लेटेस्ट 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में कि आखिर आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है, आपके मैथमेटिक्स के सिलेबस में क्या कुछ चेंजेज हुए हैं। क्योंकि अगर आपको अभी भी सिलेबस में कन्फ्यूज़न है और आप अगर सिलेबस को सही से नहीं जानेंगे तो आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि रीज़न है कि अगर आपको सही से डिटेल सिलेबस नहीं पता होगा तो आप कह लो कुछ एक ऐसी चीज़ें भी पढ़ लेंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाली नहीं है और लास्ट में आप परेशान हो जाएंगे। तो अगर हम लोग मैथ्स के सिलेबस की बात करें तो मैं स्टार्टिंग में आप सभी बच्चों को बता दूं, जैसा आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि 2 साल पहले आपकी एनसीईआरटी की बुक चेंज कर दी गई। अभी मार्केट में 2 टाइप की एनसीईआरटी बुक्स बिक रही हैं। कुछ एक दुकानों पे आज भी हमारी ओल्ड वाली एनसीईआरटी मिलती है, या कुछ एक स्टूडेंट्स कह लो जो अपने पुराने दोस्तों से या फिर भैया लोग से किताब लेके पढ़ाई कर रहे हैं पुरानी एनसीईआरटी बुक लेकर के। तो पुरानी एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी में कुछ एक डिफरेंस है, और आपका जो रिसेंट सिलेबस है वो बिल्कुल आपके न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। तो आज के वीडियो में हम यही देख रहे होंगे कि जिसके पास भी पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक है, जिनके पास भी पुरानी वाली एनसीईआरटी की किताब है, उनको कौन कौन से एक्सरसाइज, कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, आज के इस वीडियो में डिटेल में यही बताया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि आपके पास अगर पुरानी एनसीईआरटी बुक है तो आप उसको ओपन कर लें, और जो एक्सरसाइज और चैप्टर्स आपको मार्क कराए गए हैं जा रहे हैं वो समझ लो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, वो आपके डिलीटेड एक्सरसाइज एंड चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग का जो चैप्टर होता है रियल नंबर। देखो आपका जो रियल नंबर चैप्टर है, जो चैप्टर 1 आपका है रियल नंबर, इस चैप्टर में से आपका जो एक्सरसाइज 1.1 है एंड 1.4 है, इसको कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है। इनको अब आपको पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आपके पास अगर ओल्ड एनसीईआरटी बुक है आप उस पर मार्क कर लो कि 1.1 एंड 1.4 अब आपको नहीं पढ़ना है। देखो जो भी मैं यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर लिखूंगा वो आपको नहीं पढ़ना है, इसका मतलब। सेकंड आपका है पोलिनोमियल्स। इसको एक बार आप दोबारा कंफर्म कर लेंगे, क्योंकि देखो पहले वीडियोस बहुत सारी बनाई गई हैं, बट ये एकदम रिसेंट वीडियो है, आपके रिसेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो पोलिनोमियल्स में आपको क्या नहीं करना है, तो एक्सरसाइज 2.3 एंड 2.4 आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है। देन थर्ड चैप्टर आप बच्चों का है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। एक्सरसाइज 3.1, 3.5 एंड 3.6 जो कि आपका ऑप्शनल है। 3.6 एंड 3.7 जो कि आपका ऑप्शनल एक्सरसाइज होता है। इनको बिल्कुल भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इनको आपके सिलेबस से बिल्कुल भी हटा लिया गया है। देन चैप्टर 4 की अगर हम बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपका चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इस चैप्टर की मैं बात करूँ तो इसमें आपको क्या नहीं पढ़ना है अब, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 4.3 नहीं पढ़ना है, बाकी सब कुछ आपके सिलेबस में है। चैप्टर 5 आपका है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें कोई भी चेंज नहीं है, नो रिडक्शन। पूरा का पूरा होल सिलेबस, होल चैप्टर आपके सिलेबस में है। चैप्टर 5 में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, पूरा कंप्लीट चैप्टर आपके सिलेबस में है। जो आपके ओल्ड एनसीईआरटी में है वही आपके न्यू एनसीईआरटी में है। अगर हम लोग चैप्टर 6 की बात करें तो चैप्टर 6 जो आपका है ट्रायंगल, चैप्टर 6 हमारा है ट्रायंगल। इस चैप्टर में क्या कुछ आपको डिलीट कर दिया गया है, तो आपके बहुत सारे पोर्शंस कटे हैं। एक्सरसाइज 6.4 आपको नहीं पढ़ना है, एक्सरसाइज 6.5 भी आपको नहीं करना है, एक्सरसाइज 6.6 भी आपको नहीं करना है। ये भी आपका जो ऑप्शनल था, इनको डिलीट कर दिया गया है चैप्टर 6 से। ठीक है। देन चैप्टर 7 हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर इस चैप्टर की हम लोग बात करें, जो आपका चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसकी अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 7.3 एंड 7.4 को कम्प्लीटली रिमूव कर लिया गया है। इस बार हमें पढ़ने की ज़रूरत इसको नहीं है। देन चैप्टर 8 जो हमारा है, चैप्टर 8 क्या है, ट्रिगोनोमेट्री।
वो ट्रिगोनोमेट्री में ऐसा बहुत कुछ एक कह लो मेजर पोर्शन डिलीट नहीं हुआ है। ट्रिगोनोमेट्री में आपको क्या करना है कि एक्सरसाइज 8.3 बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, और एक्सरसाइज 8.4 में ओनली फोर्थ क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है। ओनली फोर्थ क्वेश्चन आपका डिलीटेड है, ओनली फोर्थ क्वेश्चन आपको नहीं करना है, बाकी सब कुछ पढ़ना है एक्सरसाइज 8.4 में, ठीक है। देन चैप्टर 9 हमारा है। अगर मैं चैप्टर 9 की बात करूँ, चैप्टर 9 में जो आपका है उसमें चैप्टर 9 में आपको क्या नहीं करना है, तो चैप्टर 9 में एक्सरसाइज 9.1 का ओनली क्वेश्चन नंबर 16 आपको नहीं करना है। ओनली क्वेश्चन 16 आपको नहीं करना, बाकी सब कुछ करना है। और हम लोग चैप्टर 10 की बात करें तो चैप्टर 10 सर्कल, वो आपका होल सिलेबस है, उसमें कुछ भी डिलीट नहीं है। सर्कल में सब जो कुछ भी आपको दिया सारा कुछ आपको पढ़ना है। चैप्टर 11 आपका है कंस्ट्रक्शन। अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो ये फुल सिलेबस से डिलीट कर लिया गया है, पूरा पूरा चैप्टर ही डिलीटेड है। इसमें से आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरा सिलेबस ही डिलीटेड है इसका, कंप्लीट चैप्टर। चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। चैप्टर 12 आपका है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और इस चैप्टर की हम लोग बात करें तो चैप्टर 12 में देखो आपको क्या नहीं करना है, तो 12.3 नहीं पढ़ना है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, बाकी सब कुछ पढ़ना है। देन चैप्टर 13 की अगर मैं बात करूं, चैप्टर 13 की हम लोग बात करें, अगर चैप्टर 13 की बात करते हैं तो इस वाले में आपको एक्सरसाइज 13.3 नहीं पढ़ना है, 13.4 नहीं पढ़ना है, 13.5 जो कि आपका ऑप्शनल है, इनको नहीं पढ़ना है। तो ये आपका चैप्टर 13 के बारे में था, ठीक है। जिनको आप सही से टिक कर लें, क्योंकि देखो ये वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पज़ ये था कि बहुत सारे बच्चे अभी भी हैं जिनको सिलेबस को लेके बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, जिनको आप टिक कर लो, ये आपको नहीं करना है। फिर आखिरी हमारा चैप्टर आता है और चैप्टर 14। चैप्टर 14 है आपका, चैप्टर 14 जो कि स्टैटिस्टिक्स है, इसमें आपको एक्सरसाइज 14.4 नहीं पढ़ना। ये देखो नहीं पढ़ने वाले चैप्टर है, इनको आपको पढ़ना ही नहीं है। चैप्टर 15 नहीं पढ़ने वाले एक्सरसाइज है, सॉरी। चैप्टर 15 में आपको एक्सरसाइज 15.2 नहीं करना है, बाकी सब कुछ करना है। तो ये आपका क्लास 10th का 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए डिटेल सिलेबस था। इनको आप सही से मार्क कर लें। ये ऐसे एक्सरसाइज हैं और कुछ एक मैंने ऐसे चैप्टर्स बताए हैं। अगर चैप्टर की हम बात करें तो हमारा सिर्फ एक ही चैप्टर है कंस्ट्रक्शन, जो कम्प्लीटली डिलीटेड है। चैप्टर 11 कह लो, इसको 10 नहीं कहूँगा मैं, चैप्टर 11 लिख लो आप यहाँ पे। ये आपका कम्प्लीटली डिलीटेड है, बाकी नहीं तो सारे चैप्टर्स आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं, चाहे ओल्ड एनसीईआरटी में हो, ठीक है। लेकिन अब मैंने आपको एक्सरसाइज मार्क्स करा दिए हैं, इन एक्सरसाइज को अपने बुक में डिलीट कर लो, उनको क्रॉस लगा दो, उनको मार्क कर लो, कुछ भी कर लो, अपने हिसाब से उनको देख लो आप। इनको आपको नहीं पढ़ना है। थैंक यू।